हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर ये है 10 और ये है 18D मतलब एक्सरसाइज 18D का चैप्टर नंबर 18 का लास्ट वाला एक्सरसाइज और लास्ट वाले एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, तो आइए आज इसको भी खत्म कर देते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं और इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 19 पर। ठीक है, तो ये है इसका लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए ड्रा करते हैं इस क्वेश्चन के फिगर को। बोला गया है यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस whose diagonal are 8 centimeter and 6 centimeter. Measure the length of its one side. ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हमें इस फिगर को ड्रा करते जाना है। ठीक है, एक हमें बनाना है, क्या बनाना है, ओनली बनाना है, रोम्बस बनाना है। रोम्बस सबसे पहले हम समझ लेते हैं रोम्बस क्या होता है। रोम्बस लगभग स्क्वायर के जैसा ही होता है। हमने क्या बोला, लगभग। ठीक है, जैसे जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर कुछ इस तरीके से होता है जिसमें सभी आर्म बराबर होते हैं और रोम्बस कुछ इस तरीके का होता है, इसमें भी सभी आर्म सेम साइज के होते हैं। अगर एक आर्म 5 सेंटीमीटर का तो सभी आर्म 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर एक 8 सेंटीमीटर का है तो सभी आर्म 8 सेंटीमीटर का होगा। ये किसकी बात हो रही है, स्क्वायर की। और रोम्बस में भी ऐसा ही होता है, अगर एक 5 सेंटीमीटर का है तो सभी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर एक 8 सेंटीमीटर का है तो सभी आर्म 8 सेंटीमीटर का ही होगा। बट दोनों फिगर को देखकर आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा। इसमें हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां यहां यहां, बट इसमें नहीं। इसमें सामने वाला जो एंगल होता है हमेशा बराबर रहेगा। इसके सामने जो एंगल रहेगा वो बराबर रहेगा, इसके सामने ये जो एंगल जितना डिग्री का है उसके सामने वाला भी उतना ही डिग्री का होगा। ये तो रहा समझने वाली बात। क्या समझने वाली बात हो गया, ये तो रही समझने वाली बात। अब हम चलते हैं इसके एक्चुअल फिगर की तरफ। कैसे बनाएंगे, यूजिंग रूलर एंड कंपास कंपासेस कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। एक हमें रोम्बस बनाना है whose diagonal are 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो ही मेजरमेंट दिया गया है, दोनों डायगोनल्स का लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इस रोम्बस के एक साइड को। अगर हमने एक साइड को हमने फाइंड कर लिया तो आप समझ जाइए कि अगर एक साइड को हमने फाइंड कर लिया, जैसे इसमें 8 सेंटीमीटर है एक साइड, तो सभी 8 सेंटीमीटर ही होगा। जो भी आएगा उसी के हिसाब से वो बराबर हो जाएगा, सभी आर्म के बराबर। एक 8 है तो सभी 8 है। ठीक है, तो बनाते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायगोनल हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसका नाम हम रख देते हैं ए और बी। रख दिया, हमने रख दिया। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर हमने रख दिया है ना। हमने 8 और सेंटीमीटर दूर क्यों रखा है, क्योंकि यहां हमें दूसरा डायगोनल ड्रा करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए को सेंटर मानकर एक जो है आर्क ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर नीचे भी इसी तरीके से, फिर बी को सेंटर मानकर ऐसे ड्रा करेंगे और नीचे भी कुछ इसी तरीके से। अब इसको लाकर ऐसे हम मिला देंगे इससे। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा 8 सेंटीमीटर था। जब इसे दूसरा डायगोनल ने इसे 20 से कट किया तो ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर इधर। फिर भी इससे क्या माप पड़ा, ए बी कितना है, टोटल 8 सेंटीमीटर है ना। और दूसरी बात ये है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इधर होगा 3 सेंटीमीटर इधर। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसको सेंटर मान लेंगे, 3 सेंटीमीटर पे यहां कट करेंगे, 3 सेंटीमीटर पे यहां कट करेंगे। कट करने के बाद इसको हम मिला देंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे। ये हो गया ए, ये है बी, ये है सी,
जो भी हो उसका नाम नहीं रखते हैं, ठीक है। ये बन चुका है, ठीक है, रख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है ना, हो गया। ये डायगोनल एसी है, डायगोनल एसी हमने मान लिया, ठीक है। तो ये है फिगर आपका, ये वाला फिगर। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, हमें मेजर द लेंथ ऑफ वन इट्स वन साइड, हमें इस फिगर में एक साइड का जो हमें लेंथ बताना है, या तो इसका बताएं या तो इसका बताएं या तो इसका बताएं। अगर हम एक साइड का लेंथ बता देंगे तो हमें चारों साइड का लेंथ हमें पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ किस तरीके का फिगर दिख रहा है, मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, और ये इसको हम मान लेते हैं डी, है ना, ए बी सी डी हो गया। तो ये वाला फिगर का अगर हमें इसका लेंथ निकालना है, ऐसे कुछ इस तरीके से है, और इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये वाला फिगर है ना। ये है ए, ये है ओ, ये है डी। अब हमें क्या करना है, ये है 4 सेंटीमीटर यहां दिख रहा है, ये है 3 सेंटीमीटर यहां दिख रहा है, और ये है हमें, यही हमें फाइंड करना है। अगर हमने एक को फाइंड कर लिया तो सभी फाइंड हो जाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए एक फार्मूला जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल, है ना। उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि अगर हम इस फिगर में हम मान लें 3 सेंटीमीटर यहां लिख देते हैं, 4 सेंटीमीटर थोड़ा यहां लिख देते हैं, है ना। अगर हम इसको मान ले, ये है बेस, बी फॉर बेस मान लेते हैं, ये एल फॉर पी फॉर परपेंडिकुलर मान लेते हैं, है परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और एच फॉर हाइपोटेनस मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होता था। या तो हम लिख सकते थे ये भी फार्मूला सही है, और या तो हम लिख सकते थे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, ये फार्मूला भी सही है। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब अगर इसको ए मान ले, ठीक है, इस वाले फिगर दूसरा फिगर बना देते हैं सेम इसी तरीके से, है ना। अगर हम इसको मान ले ए, इसको बी और इसको सी, तो ये ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए और बी सी लिख दिया हमने। तो इसी तरीके से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से, क्योंकि आपको पता है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर, तो हमें ये वाला हाइपोटेनस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहां जगह कम पड़ रही है, तो इसी को ले जाकर सॉल्व करते हैं हम यहां, है ना। तो क्या है ए का स्क्वायर मतलब एक भूल जाते हैं, बेस इसको मान लेते हैं बी फॉर बेस, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है 4 सेंटीमीटर है, प्लस ये क्या है परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर मतलब पी कितना है 3 सेंटीमीटर है, प्लस एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, प्लस नहीं इक्वल टू एच का स्क्वायर। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और h का स्क्वायर ये हो गया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे 9 7 16 4 20 5 25, ये 25 हो गया इक्वल टू h का स्क्वायर। जब h का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा h, ये हो गया h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। क्या ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर तो सभी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जैसे इस फिगर में बताया था कि अगर एक आर्म हमें पता चल गया तो सभी आर्म उतना ही लेंथ का होगा। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।